वेब सीरीज स्टोरी एक्सपर्ट प्रेजेंट्स मीन गर्ल्स। ये फिल्म 2004 में बनी एक अमेरिकन टीन कॉमेडी फिल्म है जो कहानी बयां करने के साथ साथ एक मैसेज भी बयां करती है। ये फिल्म बेस्ड है रोजालिंड वाइजमैन की लिखी बुक क्वींस बीज एंड वेनाबीज पर। इस बुक में वाइजमैन ने अपने एक्सपीरियंसेस को भी शेयर किया था। उन्हीं एलिमेंट्स को फिल्म में भी डाला गया था। फिल्म की मोस्टली शूटिंग कनाडा के टोरंटो में हुई थी। क्या होता है जब एक लड़की जिसने कभी स्कूल न देखा हो, अचानक से उसे हाई स्कूल करने के लिए स्कूल भेजा गया। यहाँ उसे कई ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए। ये कहानी उसी को बयां करती है। फिल्म का IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 7, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। फिल्म जब रिलीज हुई थी तब इसने वर्ल्ड वाइड $130 मिलियन का कलेक्शन किया था। फिल्म इतनी फेमस हुई थी कि बाद में इसका सीक्वल भी बनाया गया मीन गर्ल्स 2 के नाम से। 16 साल की कैटी का आज स्कूल में पहला दिन है। उसका एडमिशन सीधा हाई स्कूल में हुआ है। अब तक उसने होम स्कूलिंग ही की थी, पर अब उसे स्कूल के एनवायरनमेंट में ढलना होगा। उसे नहीं पता कि स्कूल में लोग कैसे होते हैं, कैसे उसे ट्रीट करेंगे। उसके पेरेंट्स पेशे से पशु वैज्ञानिक हैं। अब तक वे अफ्रीका में थे, जहां उन्होंने जानवरों के कई स्पीसीज पर रिसर्च भी की थी। पर चूंकि अब वे US लौट आए हैं, केडी भी उनके साथ इलिनॉय आ गई है और इस तरह उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया है। इलिनॉय के इस नॉर्थ शायर हाई स्कूल में पहुंचकर पहले दिन उसने लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, पर उसका एक्सपीरियंस बड़ा खराब रहा। उसने जिससे भी बातचीत करने की कोशिश की, सबने उसे इग्नोर किया। यहाँ तक कि कोई उसे अपने आसपास के सीट पर भी नहीं बैठने दे रहा था। जब टीचर का आगमन हुआ तब उन्होंने अनाउंस किया कि आज से स्कूल में एक नई स्टूडेंट का आगमन हुआ है, केडी का, जो अफ्रीका से आई है। इसके बाद से केडी को सभी अफ्रीकन बुलाने लगे। पहला दिन तो अच्छा नहीं गुजरा, पर अगले दिन जेनिस और डेमियन से उसकी दोस्ती हो ही गई। तीनों लंच पर एक साथ निकले। उन्होंने केडी को इस स्कूल के कल्चर के बारे में बहुत कुछ बताया और साथ में ये भी कि इस स्कूल की सबसे फेमस लड़की है रेजिना। वो इस स्कूल में एक ग्रुप को लीड करती है जिसका नाम दिया गया है प्लास्टिक्स ग्रुप को जब पता चला केडी के बारे में, तब इस ग्रुप ने उससे दोस्ती का ऑफर किया। जेनिस ने केडी से उनका ये ऑफर एक्सेप्ट करने को कहा और उन पर जासूसी करने को कहा। केडी ने ऐसा ही किया। प्लास्टिक ग्रुप्स ने एक स्क्रैप बुक तैयार की है बर्न बुक के नाम से। इस बर्न बुक में हॉरिबल रूमर्स लिखे जाते हैं, दूसरों के सीक्रेट शेयर किए जाते हैं, स्टूडेंट्स का मजाक उड़ाया जाता है और साथ में टीचर्स का भी। जेनिस इस बर्न बुक के थ्रू रेजिना को एक्सपोज करना चाहती है, पर केडी रेजिना से अपनी दोस्ती बनाए रखना चाहती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हमने उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों के ऊपर ब्लॉगिंग चैनल शुरू किया है, चलो उत्तराखंड। आपसे गुजारिश है कम से कम एक बार जरूर इस चैनल को विजिट करिए और अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वी होप कि जितना प्यार आपने हमारे इस चैनल को दिया है, उतना ही प्यार आप चलो उत्तराखंड को भी देंगे। तो चलते हैं कहानी पर। इन सब में केडी ने एक दिन रेजिना के बॉयफ्रेंड आरुण को देखा और उससे अपने आप को आकर्षित महसूस किया। अब वो उससे बात करने के बहाने ढूंढते रहती है। इस बार वो मैथ में जानबूझकर फेल हो गई। उसका प्लान था कि वो मैथ पढ़ने के बहाने उससे बातें करेगी, पर रेजिना को उसका प्लान पता चल गया और उसने हैलोवीन डे पर केडी के सामने ही एरन को किस किया, उसे चिढ़ाने के लिए। इससे केडी बहुत इंसल्टेड फील कर रही थी। अब वो भी रेजिना के अगेंस्ट हो गई है और उसे सबक सिखाना चाहती है। उसे नीचा दिखाने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। उसने रेजिना को स्वीडिश न्यूट्रिशन बार बहाने से खिलाना शुरू कर दिया, ये कहकर कि वो उससे और भी फिट होगी। रेजिना ने उसे अपना दोस्त और वेलविशर समझकर उसे खाना शुरू कर दिया, पर बाद में उसका वेट बढ़ने लगा और साथ ही प्लास्टिक्स ग्रुप के बाकी मेंबर्स को रेजिना के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। इस क्रम में केडी अब धीरे धीरे अपने अंदर रेजिना को बसा बैठी है। वो उसकी पर्सनैलिटी, सोशल स्टेटस, चारों तरफ उसकी जो चर्चा होती है, इन सब से इतनी प्रभावित हुई है कि खुद के अंदर रेजिना की पर्सनैलिटी बना बैठी है। अब वो सुपरफिशियल हो गई है, यहाँ तक कि जेनिस और डेमियन का तिरस्कार करने लगी है। बर्न बुक में मैथ टीचर मिस्टर नॉबरी के बारे में बहुत सी बुरी बातें लिखी हैं। ये भी लिखा है कि वो एक ड्रग डीलर है। जब ये बात स्कूल के स्टाफ में फैली, तब मैनेजमेंट ने सभी बच्चों को पनिश करने के लिए उन्हें सबके सामने अपॉलॉजी स्पीच देने को कहा। सबने अपोलोजाइज किया, अपनी अपनी गलतियां जो इन्होंने की थी स्वीकार की। जिसने भी मैथ टीचर के बारे में कुछ भी अनाप शनाप कहा था, उसे भी स्वीकार किया। जब जेनिस की बारी आई तब उसने भी अपनी गलती मानी। साथ में ये भी कहा कि उसने केडी के साथ मिलकर रेजिना का बुरा करने का प्लान किया था, उसका बॉयफ्रेंड चुराने की भी प्लानिंग की थी। ये सब जब रेजिना वहाँ खड़ी सुन रही थी, तब उसे जोर का गुस्सा आया और वो हॉल के बाहर आ गई। केडी ने उसका पीछा किया, अपने किए की माफ़ी मांगी, पर चलते चलते रेजिना रोड पर आ गई। वो अभी भी गुस्से में केडी को बहुत कुछ बोलती जा रही थी, पर इतने में ही एक गाड़ी आई और रेजिना को उड़ा ले गई। रेजिना को हॉस्पिटलाइज किया गया है। इस एक्सीडेंट ने केडी को अंदर से झकझोर दिया। उसे ये महसूस हुआ कि वो कितनी गलत हो गई है। उसके पेरेंट्स ने होम स्कूल में उसे ये सब तो बिल्कुल भी नहीं सिखाया था। इससे अच्छा तो होम स्कूल ही था। फाइनली अब उसने अपने आप में सुधार लाने की ठान ली है। अब उसने बर्न बुक की जिम्मेदारी अपने सर ले ली है
इन्हीं दिनों उसने अपने स्कूल में मैथलीट कंपटीशन में भाग लिया और टाई ब्रेकर क्वेश्चन का जवाब देकर अपने स्कूल के लिए कंपटीशन जीत लिया। इसके साथ ही स्प्रिंग सीजन में जब स्कूल के क्वीन का कंपटीशन हुआ तब उसे भी जीत लिया। जब उसे मिस क्वीन का ताज पहनाने के लिए ऑन स्टेज बुलाया गया तब उसने इस ताज को एक्सेप्ट तो किया, पर साथ ही कहा, मैं ही क्यों, सभी इसके हकदार हैं, सब अपने आप में स्पेशल हैं, किसी को दूसरों से ज़्यादा या कम सोचने की ज़रूरत नहीं है, सभी बराबर हैं, मुझ में कुछ और क्वालिटी है तो किसी में कुछ और। इसके बाद उसने इस ताज के पार्ट्स को तोड़ तोड़ कर सब में बांट दिया। इसके बाद उसने जेनिस, डेमियन और आरोन से अपने किए की माफ़ी मांगी। इसके बाद सभी धीरे धीरे अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने लगे हैं। केडी ने स्कूल के एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखा है और इन अनुभवों को वो ताउम्र याद रखेगी। दोस्तों, स्कूल की लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मोस्टली स्कूल से ही हम सारी चीज़ें सीखते हैं। स्कूल में जैसा एनवायरनमेंट हमें मिलता है उन्हीं चीज़ों को हम ग्रैस्प करते हुए ताउम्र उसी सीख को अपने साथ लिए चलते हैं। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि स्कूल लाइफ में हम उन्हीं चीज़ों को ग्रास्प करें जो आगे चलकर हमारे जीवन में खुशियाँ लाएं, ना कि उन चीज़ों को जिनसे आगे चलकर हम खुद का ही नुकसान कर बैठें। फ्रेंड्स, ये कहानी कैसी लगी कमेंट से ज़रूर मेंशन करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और किसी फिल्म या वेब सीरीज़ की कहानी आप देखना और सुनना चाहें तो उसे भी मेंशन करें, हम उसे ही पब्लिश करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ज़िंदगी के किसी नए मोड़ पर।